अध्याय 10। अनीस दीदी। दिसंबर में ख्रिस्त जयंती का त्योहार आया। यह मेरा पहला क्रिसमस था। कुछ अंधे बच्चे अपने घर चले गए, अन्य बच्चे वहीं थे। प्रिंसिपल साहब और उनकी पत्नी ने बच्चों को खिलौने और मिठाइयाँ उपहार में दी। उस दिन हमने साल्वेशन आर्मी गिरजाघर में आराधना की। उस रात प्रिंसिपल साहब के घर हमें एक दावत दी गई। ख्रिस्त जयंती के बाद मेरे जीजाजी बुलंदशाह बड़ी बुरी खबर लेकर रावलपिंडी से मुझसे मिलकर, तुम्हारी दीदी अनीस 3 महीनों से पलंग पर पड़ी है, अब मृत्यु के निकट आ पहुंची है, तुम्हें याद कर रही है, बार बार तुम्हारे नाम को पुकारती है, क्या एक बार आकर उन्हें नहीं देखोगी? विनती करने लगे। अनीस 3 महीने से किराए के बंगले में पारिवारिक डॉक्टर से इलाज करवा रही थी। उसके प्रसव में बड़ी कठिनाई हुई। 7 माह सा गर्भ गिर गया था। अस्पताल में डॉक्टरों से खून का बहना नहीं रुका। ऐसी हालत में कैसे कह सकती हूँ कि मैं नहीं आऊंगी? पाठशाला से छुट्टी मांगनी होगी। एक और आवाज भी सुनाई पड़ी, कोई फायदा नहीं, तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले ही वो मर जाएगी। वहां यीशु के बारे में तुम्हें कहने का अवसर भी नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, वे तुम्हें वापस आने से रोक लेंगे। इस प्रकार के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, लेकिन मैंने सबसे पहले अपने कमरे में जाकर प्रार्थना की। प्रभु, क्या मैं जाऊं? मैंने पूछा। यीशु ने कहा, तुम जाओ, मैं उसके प्राणों की रक्षा करूंगा। मैंने यीशु की बात पर विश्वास करके 2 जोड़ी कपड़े अपने बैग में रखे और प्रिंसिपल साहब से 2 दिन की छुट्टी मांगकर रावलपिंडी रवाना हो गई। यह सफर 3 घंटे का था। घर पहुंचते ही हमें मौत की खबर मिली। डॉक्टरनी साहिबा ने कहा, तुम्हारी दीदी ने 1 घंटे पहले ही दम तोड़ा, उनका बहुत सारा खून बह गया है। मैंने अंदर जाकर दीदी का शव देखा। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, होठ काले थे। जीजाजी फूट फूट कर रो रहे थे। मैंने भी रोते हुए वहीं पलंग के पास घुटने टेक कर, यीशु, तुमने कहा था कि दीदी के प्राणों की रक्षा करोगे, किंतु वे मर गई, मैं क्या करूं? तुम ही मार्ग, सत्य और जीवन हो। एक चमत्कार करके इन्हें जिलाओ, अपना जीवन इनके अंदर डालो। तब इनको आपके विषय में उपदेश दूंगी कहकर प्रार्थना कर रही थी कि यीशु ने कहा, उसकी मृत्यु नहीं हुई है, वह जीवित है, मैंने उसकी उम्र बढ़ा दी है। मैंने खुशी से खड़े होकर सबसे कहा, आप लोग मत रोइए, दीदी जिंदा है। मेरी बातें सुनकर गुस्से में उन्होंने पागल हो गई है, पागल हो गई है कहते हुए मुझे कमरे में ढकेल दिया और दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। प्रभु, क्या मेरी दीदी को जिलाओगे नहीं? क्या सबको यह नहीं दिखाओगे कि वे जिंदा है? इस प्रकार मैं अकेली वहीं प्रार्थना कर रही थी। दीदी की मृत्यु की खबर शीघ्र ही फैल गई। सारा घर रिश्तेदारों से और मित्रों से भर गया। अंत्येष्टि की तैयारी होने लगी। आखिरी बार दीदी का चेहरा देखने के लिए सुबह के 8 बजे मुझे बाहर निकाला गया। मौलवी की पत्नी दीदी के शरीर पर कलमा पढ़ रही थी। फिर कफन में रखने से पूर्व वे अंतिम बार दीदी को नहलाने के लिए उठे। अचानक दीदी का हाथ हिलने लगा। उन्होंने आंखें खोली और आश्चर्यचकित होकर उठ बैठी। स्त्रियां डर के मारे चिल्लाती हुई कमरे से बाहर दौड़ पड़ी। चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। मैंने दीदी को गले से लगा लिया। उसके बाद औरतें एक एक करके वापस आने लगी। उन्होंने मेरी तरफ देखकर पूछा, तुमने क्या किया? क्या मरा हुआ व्यक्ति उठकर बैठ सकता है? प्रभु के इस महान कार्य से अत्यंत संतुष्ट होकर मैंने कहा, आप उन्हीं से पूछ ले। दीदी ने उनसे कहा, आप लोग क्यों डर रहे हो? मैं जिंदा हूं। मेरे जीजाजी, मौलवी साहब और मस्जिद के बड़े लोग सब दौड़ते हुए वहां आ गए। मौलवी साहब दीदी से बोले, तुम्हारे साथ क्या हुआ? बता बेटी, तुम 14 घंटे पूर्व मर चुकी थी। हमने कफन की भी सारी तैयारी कर ली थी। अनीस ने कहा, मैं मरी नहीं, तुम सचमुच मर गई थी, तुम में जीवन नहीं था। डॉक्टरनी साहिबा ने जोर देकर कहा, मेरी मृत्यु नहीं हुई, मैं केवल सो रही थी। मैंने एक सपना देखा कि मैं एक सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कदम रखने वाली थी। ऊपर सीढ़ी के दूसरे छोर पर एक व्यक्ति नजर आया। वह श्वेत वस्त्र पहने स्वर्ण मुकुट धारण किए था। उनके माथे से तेज निकल रहा था। मैंने उनका हाथ अपने ऊपर देखा और उस हाथ से रोशनी की किरण निकल रही थी। उन्होंने कहा, मैं यीशु मसीह हूँ, राजाओं का राजा, तुम्हें वापस पृथ्वी पर भेज रहा हूँ। मेरे द्वारा नियत समय पर तुम्हें यहाँ वापस बुलाऊंगा।
उसके बाद मैंने आंखें खोली, अनीस दीदी ने कहा। अनीस का चेहरा खुशी से चमक रहा था। हमारा परिवार खुशी से फूला ना समाया। इस चमत्कार को सुनने की जिज्ञासा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैंने बताया कि यीशु एक नबी मात्र नहीं बल्कि वही परमेश्वर है। यहाँ तक कि मुझसे शुरू से घृणा रखने वाले जीजाजी ने पूछा, तुम्हारी प्रार्थनाओं ने ही मेरी पत्नी को जीवित किया है। जिसे तुमने अपनी आंखों से देखा वह महान नबी कौन है? 3 दिन पश्चात जब सब रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए तो मैंने कुरान से सूरा मरियम में यीशु के बारे में लिखित अंश जीजाजी को दिखाया और यीशु द्वारा लाजर को समाधि से जिलाने वाला अंश यूहन्ना 11 के 43 से 44 बाइबल में से पढ़कर सुनाया। धीमे से वे बोले, सचमुच मैं विश्वास करता हूँ कि मरियम के पुत्र यीशु ने मेरी पत्नी को दूसरा जीवन दिया है। वो बड़े खुश नजर आए और मेरे कहने पर सहमत होने लगे। सबसे बड़ा बदलाव अनीस दीदी में दिखने लगा। शांति और संतोष से उनका चेहरा प्रकाशवान था। यीशु का मुझे दर्शन देने की बात मौलवी साहब और उनकी पत्नी को बताते ही उन्होंने द्वेष भरी निगाहों से मेरी ओर देखा। जब कभी हम दोनों अकेले रहते तो दीदी यीशु के बारे में और बताने को कहती। मैंने उन्हें एक नया नियम दिया। उसे उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार से पढ़ना आरंभ किया। उन्हें मैंने यीशु के जन्म और वंशावली के बारे में समझाया। मेरे लिए प्रार्थना करो, जो दर्शन मैंने देखा है मैं उसके प्रति विश्वास योग्य रहूं। विवाहित होने के कारण मेरे लिए और अधिक प्रार्थना करो, अनीस दीदी ने कहा। मैं उनका कष्ट समझ रही थी। मैंने कहा कि मैं उनके लिए प्रार्थना अवश्य करूंगी। इतने में मुझे अपनी पाठशाला याद आई। दीदी मुझे जाना होगा कहते हुए जाने के लिए तैयार हो गई। तुम जब चाहो आ सकती हो कहकर दीदी ने विदाई दी। मैं फौरन बस पकड़कर लाहौर पहुंची। बच्चों से मिलने के लिए उतावली हो रही थी। काम करने का तजुर्बा ना होने के कारण छुट्टी के विषय में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। 2 दिन की छुट्टी मांगकर 5 दिन वहीं रुक गई और प्रिंसिपल साहब ने मुझे काम पर वापस लेने से इनकार कर दिया। क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। वह भोजन का समय था, भूख लग रही थी। सर्दियों के दिन होने के कारण जल्दी अंधेरा हो गया। अब कौन उन्हें कहानियां सुनाएगा? उनके बारे में सोचते हुए बहुत दुखी हुई। पाठशाला से बाहर आकर सड़क पर खड़ी हो गई। हे पिता, अब आप ही मेरा सहायक है। सिर छुपाने के लिए कौन सी जगह आपने मेरे लिए निश्चित की है? मैं किस ओर जाऊं, मुझे बताओ कहकर प्रार्थना की। अपनी दीदी के घर वापस जाओ, यीशु ने उत्तर दिया। मेरे पास सिर्फ बस के पैसे थे जिससे उस शाम मैं दीदी के घर पहुंची। उन्होंने गुलशन वापस आ गई, मेरे लिए कितनी खुशी की बात है कहकर मुझे गले लगा लिया। उनकी दोनों बेटियां उन दिनों बुआ के घर गई थी। जीजाजी हमेशा अपने काम पर घर से बाहर रहते। मेरे आने से उनकी पत्नी को अकेलेपन का साथी मिल गया जानकर वे भी खुश हुए। मैं और दीदी परमेश्वर के वचनों रूपी हरी चराइयों में 2 छोटे मेमनों की भांति चल रहे थे। उनकी विनम्रता दिन ब दिन बढ़ने लगी। उन्होंने नौकरों पर चिल्लाना बंद कर दिया। कभी कभी स्वयं भोजन किए बिना नौकरों के लिए खाना परोसती। गरीबों का हक पहला है, उन्होंने ये आयत खोज ली थी। दूसरों को अपने से बढ़कर सम्मान करो। उनकी मंशा जानने के लिए मैंने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उन्होंने जवाब दिया, ताकि यदि मैं कल मर जाऊं तो पता रहेगा कि मेरी क्या स्थिति है। मैं उनकी, यीशु की एक आज्ञाकारी शिष्या बनना चाहती हूँ। वे कहते, बीबी जी जब से मरकर जीवित हुई है पूरी तरह बदल गई है। उनकी दयालुता देखकर वे और अधिक प्रेम से उनकी सेवा करने लगे। एक दिन दीदी ने मुझसे मेरे बपतिस्मे के विषय में पूछा और बड़े ध्यान से उसका मतलब सुनने लगी। हमें यीशु में मरना होगा, वही बपतिस्मा है, तब नए जीवन में प्रवेश करोगी, उनकी प्रजा कहलाओगी। मैंने उन्हें समझाया। तो मुझे बपतिस्मा चाहिए क्योंकि मैं अब एक मसीही हूँ। मेरा मन बदल चुका है। मैं अब अगला कदम उठाना चाहती हूँ, दीदी ने कहा। सुनते ही डर लगा परंतु खुशी भी हुई। मुझे बपतिस्मा पाने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, किंतु दीदी की परिस्थिति अलग है। वे विवाहित स्त्री है। मैंने सोचा, मुझे हर हालत में बपतिस्मा पाना है, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। उन्होंने कहा। मैं उनकी इच्छा के खिलाफ नहीं जा पाई। ईसाई पादरी को बुलाना संभव नहीं था, इसलिए मैंने ही बपतिस्मा देने का निश्चय किया। एक दिन दोपहर को मैंने नौकरानी से स्नान घर में रखी सीमेंट की टंकी को गर्म पानी से भरने को कहा। साथ में एक तौलिया और एक जोड़ी कपड़े भी रखने को कहा।
फिर नौकरानियों को बाहर भेजकर हमने दरवाजा बंद कर दिया। उसने हमारी ओर कड़ी निगाहें डाली। दीदी को पानी में खड़ा करके, क्या तुम यीशु पर विश्वास रखती हो? मैंने पूछा। अपने पुराने जीवन को यीशु मसीह में दफना कर यीशु में नई सृष्टि बनकर उनके प्रति विश्वसनीय रहूंगी, उन्होंने कहा। उन्हें परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैंने उन्हें बपतिस्मा दिया। यह हमारे लिए बहुत बड़ी विजय थी। तत्पश्चात जब उन्होंने प्रार्थना की तो एक दर्शन में देखा कि यीशु की स्तुति करते हुए उनके चारों ओर खड़े लोगों के बीच दूतगण उन्हें उठाकर ले गए। मुझे ये बात अब समझ में आने लगी थी कि किसी भी बात को लेकर जब मुझे खुशी होती तो मुझे शैतानी ताकत के आक्रमण के प्रति सतर्क रहना पड़ता। यह कोई अनोखी परिस्थिति नहीं थी। इस प्रकार जब हम दोनों संतुष्ट थे तब नौकरानियों ने हमारे बारे में बुरा भला कहकर जीजाजी के कान भर दिए। उन्होंने अपनी पत्नी से बपतिस्मे की बात बहुत गुस्से से पूछी। दीदी उनके क्रोध को शांत नहीं कर पाई। वह क्रूस, सलीब को ना तो समझते हैं और ना पसंद करते हैं। मुझसे इसका और खुलासा नहीं होता। उन्होंने मुझे जीजाजी से किसी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़ने की सलाह दी। मैं भी उनसे बहस में पड़ने से बचकर रहने लगी। लेकिन एक दिन वे सीधे मेरे सामने मेरे पास आकर बोले, बाइबल पढ़ना तो ठीक है, परंतु यह सलीब वलीब की बात सही नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हारी बाइबल में ही भी यही लिखा है कि सलीब पर मरने वाला श्रापग्रस्त होता है ना? फिर जो श्रापग्रस्त हो वह दूसरों को जीवन कैसे दे सकता है? उन्होंने पूछा। उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान उभर आई। उन्हें लगा कि अब तो मैं निरुत्तर हो गई। मैं केवल इसी मौके के इंतजार में थी। मैंने उनके लिए पहला कुरिन्थियों 1:18 से पढ़ा, क्रूस का संदेश अविश्वासियों के लिए मूर्खता है। उन्होंने जवाब नहीं दिया। मेरा साहस बढ़ गया। मैंने यूहन्ना 1:29 में पढ़ा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। मेरी बहन चुपचाप पास बैठे सुन रही थी। मैंने उन्हें मुस्लिम धर्म की नींव तोरा के विषय में बताया, कैसे लहू की बलि का निर्देश परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, परंतु यीशु के आने के बाद इसकी अब जरूरत नहीं रही। यह मैंने उन्हें उत्पत्ति 22:11 से 12 में दिखाया। लड़के पर अपना हाथ मत बढ़ा। और फिर यूहन्ना 12:32 में, मैं जब ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सभी को अपने पास लाऊंगा। मैंने बताया कि यीशु के क्रूस पर महान बलिदान के कारण हमारे पाप माफ होते हैं, सिद्ध और संपूर्ण बलिदान। और मैंने यह भी बताया कि इसकी आरंभिक जानकारी मुझे कुरान से मिली और पूरी समझ बाइबल पढ़ने पर आई। मैंने उन नबियों के बारे में भी बताया जिन्होंने यीशु के आगमन की नबूवत की थी। मैंने यह भी बताया कि बाइबल कोई साधारण किताब नहीं बल्कि खुदा का जीवित वचन है, और जो कुछ मेरे जीवन में हुआ उसके लिए सहायता मुझे बाइबल से ही मिली। मैंने उन्हें समझाया। मैंने बातचीत का अंत प्रेरितों के काम 4:11 से 12 में किया। ये वही पत्थर है जिन्हें तुम राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, परंतु यही कोने का पत्थर बना, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। उस वक्त सुबह के 10 बजे थे। वे मंत्रमुग्ध मेरी बातें सुन रहे थे। फिर एकाएक, क्या तुम मुझे भी मसीही बनाना चाहती हो? मेरे घर में रहकर मेरे ही धर्म को बदलना चाहती हो? इसी वक्त घर छोड़कर चली जाओ, फिर कभी मत आना, उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा। मैं फौरन उठकर तैयार हो गई। दीदी ने विदाई देते हुए कुछ पैसे हाथ में थमा दिए। तुम रावलपिंडी जाओ, देखो इस पते पर मेरी एक सहेली रहती है। उनके पति सरकारी नौकरी में उच्च पद पर है। वे पाकिस्तान में औरतों के कष्टों का हल ढूंढने में जुटे हैं। हमारे परिवार से भी अच्छी तरह परिचित है। हो सकता है कि तुम्हारे लिए उनके पास कोई ना कोई काम होगा, दीदी ने सलाह देते हुए कहा। पेशेवर रोड पर एक शानदार कोठी। मैंने अपना परिचय देते हुए अपना नाम, पिताजी का नाम लिखकर अंदर भेजा ताकि यह महिला जो हमारी पारिवारिक मित्र थी समझ सके और याद हो कि मैं कौन हूं। अध्याय 11, जाल। मैं दीदी की सलाह पर उस महिला के घर पहुंची। वे बड़ी खूबसूरत, गोरी और लंबी गुलाबी सलवार कमीज पर एक स्वेटर पहने तथा उस पर बेलबूटेदार काले रंग का शॉल ओढ़े हुए अत्यंत सुंदर लग रही थी। वे मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? जी नहीं, मैंने कहा। मेरे लिए चाय मंगवाई, मेरी सेहत के बारे में पूछा
उन्हें अनीस दीदी के बारे में काफ़ी चिंता थी और मुझे अकेले एक कमरे में ले जाकर पूछा, तुम बिना बुर्के पहने क्यों आई हो और अकेली क्यों हो? तुम्हारे घराने की लड़कियां ऐसे बाहर नहीं निकला करती। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? क्या तुम किसी मुसीबत में हो? मेरा बिना बुर्के के आना आपको आश्चर्यचकित कर रहा है, परंतु 19 साल लकवे के कारण अपाहिज मुझे चलते देख आपको आश्चर्य नहीं हुआ? मैंने पूछा। हाँ हाँ, किस डॉक्टर ने इतना अच्छा इलाज करके तुम्हें ठीक किया है? मैंने अपनी उर्दू बाइबल में मरकुज़ 2 का 9 से 11 तक पढ़कर उन्हें सुनाया। सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। 4 व्यक्तियों का लकवे की अवस्था में पड़े एक व्यक्ति को यीशु के पास ढोकर लाने वाला अंश यही था। यीशु ने चमत्कार करके उसे ठीक कर दिया। यह देखिए, यही मेरा डॉक्टर है, मैंने बताया और किताब खोलकर उन्हें दिखाने लगी थी। परंतु जहर भरे प्याले को जिस प्रकार छूने से कतराते हैं, उसी प्रकार वे इसे स्पर्श करने से कतराई। छी, ये तो ईसाइयों की पुस्तक है। जी हाँ, अब मैं एक मसीही हूँ। मैं क्या सुन रही हूँ कहकर गुस्से में खड़ी हो गई। ये सच है, मैं अपने स्वस्थ करने वाली की हूँ। वे अपना गुस्सा दबाकर बोली, यीशु ने यदि तुम्हें स्वस्थ किया है तो क्या तुम्हें मसीही बन जाना चाहिए? जी हाँ, मेरे विषय में यही सही है। सिर्फ स्वस्थ ही नहीं किया, यीशु ने मुझे नया जीवन दिया है। इस कारण अपनों ने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन मैं यहाँ विश्वास संबंधी बातें करने नहीं आई। दीदी ने बताया कि आप मुझे किसी महिला संस्था में कोई नौकरी दिला सकती है। मैं बड़ी पदवी या वेतन नहीं चाहती, कोई छोटा सा काम भी मिल जाए तो काफी है। क्या आप मेरी इतनी मदद कर सकती हैं? मैंने पूछा। उन्होंने कुछ देर सोचकर कहा, अच्छा, मैं तो सोच रही थी कि किसी ने तुम्हारा घर से अपहरण कर लिया था और किसी तरह निकलकर तुम यहाँ मदद मांगने आई हो। आज की रात यहीं बिताओ, तुम्हारे लिए उचित बंदोबस्त कल करूंगी। मेरे पति शहर से बाहर गए, कल आएंगे। अगले दिन मेरे कमरे में नाश्ता भिजवाया गया। फिर वह मुझे अपने पति के पास ले गई। उन्होंने मुझे देखते ही, मसीही धर्म त्याग दो बेटी, आदर पूर्वक कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने भी विनम्रता से जवाब दिया, परंतु अंदर कांप रही थी। सरकारी पद का यह अफसर अपनी ऊंची पहुंच के बल पर मुझे एक मच्छर की भांति मसल सकता था। उन्होंने फिर कहा, अच्छी तरह सोच लो, इस्लाम में वापस आने के लिए अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। तुम्हें तुम्हारे परिवार से वापस मिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने अपने आप को संयत करके धैर्य से कहा, अपने भाई बहनों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मैं सभी के साथ समाधान पूर्वक हूँ। मैंने जिस प्रभु पर विश्वास किया है वह शांति दाता है, वे आपको भी अपनी शांति दे सकते हैं। यह सब अपने आप मेरे मुंह से निकल गया। यीशु को छोड़ दो, और यदि अपने भाई बहनों के पास रहना तुम्हें पसंद नहीं तो यहीं हमारे घर में अपनी जिंदगी बिता सकती हो, उन्होंने कहा। जी नहीं, मेरी भक्ति जब चाहे तब तक बनाए रखना और कष्ट आने पर छोड़ देने वाली नहीं। मैं यीशु को छोड़कर नहीं जी सकती। यदि मैं मसीह में जीना छोड़ दूंगी तो मैं मर जाऊंगी। यदि आप मेरे लिए नौकरी का इंतजाम नहीं कर सकते हो तो कृपया बता दे, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी, मैंने कहा। अफसर साहब 1 मिनट के लिए असमंजस में पड़ गए। फिर अपनी पत्नी को कुछ देर इशारा करके उन्होंने कहा, हम तुम्हारा बंदोबस्त करेंगे। उनकी पत्नी ने ड्राइवर से कहकर कार निकलवाई और मुझे उसमें बैठने को कहा। फिर कार को शहर के अंदर ले जाने का आदेश दिया। ऊंची ऊंची दीवारों के बीच लगे एक लोहे के गेट के सामने कार रुकी। भीतर एक बड़ी इमारत दिखाई दे रही थी। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में सेंट्रल जेल रावलपिंडी लिखा था। मैंने सोचा शायद मुझे यहाँ नौकरी दिलवाने वाले हैं। पुलिस गार्ड ने गेट खोला। अफसर साहब की पत्नी मुझे जेलर साहब के ऑफिस में ले गई और उनसे मेरे बारे में अंग्रेजी में कुछ बातचीत करने लगी। फिर उन्हें घंटी बजाते ही चाबियों का गुच्छा कमरे में लटकाए हुए एक महिला जेल कर्मचारी मेरे पास आई और मुझे अपने पीछे आने को कहा। अफसर की पत्नी ने कहा, उनके साथ जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए अच्छी होगी।
उनका शुक्रिया अदा करके मैं चाबियों के गुच्छे वाली महिला के साथ गई। वह मुझे बरामदे के पीछे लोहे के कटघरा वाला दरवाजा खोलकर एक लंबे कमरे में ले गई। उस कमरे के सामने इसी प्रकार का एक और लोहे का दरवाजा था। इस कमरे में खिड़कियां ही नहीं थी, रोशनी केवल इन लोहे के सलाखों के बीचों बीच से ही आ सकती थी। वहां गंदी चटाइयों पर 10 औरतें बैठी हुई थी। उस चाबियों वाली महिला ने मुझे कमरे में छोड़ा और बाहर ताला लगाकर वापस चली गई। यह क्या हो रहा है? काम कहाँ है जो मुझे करना है? मैंने वहां की औरतों से पूछा। काम काम वाम कुछ नहीं, तुम भी हमारी तरह कैदी हो। तुमने क्या किया जिसकी वजह से तुम यहाँ हो? क्या? इस बात को समझने में मुझे थोड़ा समय लगा। दरवाजे तक दौड़ आई और चिल्लाने लगी, तुम कितना भी चिल्लाओ लेकिन बाहर नहीं निकलोगी। उन लोगों ने मुझसे कहा, यह रिमांड जेल है, सजा मिलने तक यहाँ रखा जाता है। एक दिन कोर्ट में तुम्हारे अपराधों की सजा दी जाएगी, नहीं तो कोई जमानत देकर तुम्हें छुड़वा सकता है, उन्होंने कहा। मैंने ठंडे दिमाग से सोचा, यहाँ कितने दिन रहना होगा? मुझ पर कैसा आरोप लगाया जाएगा? यीशु पर विश्वास करना क्या गुनाह है? हमारे देश के संविधान के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग के धर्म को मानना कोई गुनाह नहीं है, परंतु इस्लामिक न्याय के अंतर्गत मैंने सबसे बड़ा गुनाह किया है। अपने परिवार वालों के लिए अछूत हो गई हूँ, किंतु अनीस दीदी मुझे देखने शीघ्र आएगी। इस उम्मीद के सहारे उनके आने तक यहीं अपने आप को व्यस्त करने का मैंने निश्चय किया। मेरे बैग में बाइबल और कुछ जोड़ी कपड़े भी थे। दयावश उन्होंने मुझसे यह नहीं छीना। ऐसी जगह में यह किसी खजाने से कम नहीं थे। रात को कहाँ लेटा जाए सोचकर मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। 80 फुट लंबे इस कमरे के चारों ओर छोटे छोटे कमरे थे। उनमें कुछ लोहे के पलंग और काले रंग के कंबल थे। हिमालय पर्वत की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं लोहे की सलाखों से होती हुई हमारे इस लंबे कमरे में आ रही थी, लेकिन यह हवा इन छोटे कमरों में प्रवेश नहीं कर सकती थी। कंबल खटमलों से भरे थे। बाकी औरतें अपने घर से लाई कंबले ओढ़कर जमीन पर फैली चटाइयों पर लेटी हुई थी। ठंड से बचने के लिए मैंने अपने सारे कपड़े एक के ऊपर एक पहन लिए और सारी रात दीवार से टिक कर बैठी रही। आकाश में सितारे दरवाजे की ओर से दिखाई पड़ रहे थे। सफाई का यहाँ कोई नामो निशान नहीं था। पास वाले शौचालय से गंदी बू आ रही थी। नल की कोई व्यवस्था नहीं, स्नान करने के लिए आवश्यक सुविधाएं भी नहीं। केवल एक घड़े पानी में हमें सारा दिन चलाना था। उस घड़े के ऊपर पानी के लिए 2 मग चेन से बंधे थे। प्रार्थना करने से पूर्व हाथ धोने जैसे कामों के लिए एक छोटा अलग रखा हुआ था, किंतु प्रार्थना का विचार तक उनमें से बहुत दूर था। जेल का एक कर्मचारी दिन में 3 बार भोजन लेकर हाजिर होता। नाश्ते में सूखी रोटी और चाय दी जाती। दोपहर और रात को सब्जियों का झोल, सूप और अधजली रोटी मिलती। कभी कभी स्वाद रहित बैंगन दिया जाता। हम कभी ऐसे अपने घर आए भिखारी को भी नहीं देते हैं। इस भोजन को देखते ही वहां की औरतें गुस्से से गंदी गंदी गालियां बकना शुरू कर देती। कभी कभार वे जेल कर्मी पर चाय फेंक देती। मैं अपने कान बंद कर लेती। कभी उन औरतों से मिलने उनके रिश्तेदार आया करते। वे हमें दरवाजे की ओर से दिखाई पड़ते। वे लोग अपने सगे संबंधी को बुलवाकर साफ कंबल, भोजन इत्यादि देते। पुलाव, चिकन, खीर आदि लेकर ये औरतें आपस में बांट लेती, लेकिन मेरे लिए कोई कुछ नहीं लाया और किसी ने अपना भोजन मेरे साथ नहीं बांटा। चाबियों के गुच्छे वाली वार्डन से मैंने पूछा, सुनिए, मुझे किस लिए इस जेल में रखा गया है? मैं नहीं जानती, यह तो निरीक्षक की आज्ञा है, कहते हुए वे चली गई। हमारे जेल के पास पुरुषों के लिए अलग जेल था। कभी कभी वहां से मारने, पीटने और उनके पीड़ा से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती। डाकुओं के गिरोह में शामिल कई कैदी वहां थे। उनसे जुल्म कबूल करवाने के लिए जेल वाले उन्हें मारते। महिलाओं के साथ भी ऐसा ही किया करते, परंतु उन्हें महिलाओं के हाथ से ही सजा मिलती। क्या मुझे भी इसी तरह मारेंगे? मैंने सोचा। पहले सप्ताह उस सख्त फर्श पर नींद नहीं आई। जेल का खाना गले से नीचे नहीं उतरता। उसे सूंघते ही उल्टी आने लगती। उस कमरे की गंदगी, जू, बदबू सब कुछ कष्टदायक था। उन औरतों के साथ रहना मुझे पसंद नहीं था। इस प्रकार जब कभी अत्यंत दुखी होती या आशंका होती तो अपनी बहुमूल्य बाइबल खोलकर पढ़ना शुरू करती। तब मेरे मन में शांति नदी के समान प्रवाहित होने लगती।
प्रेरितों के काम 12 का 6 से 8 में मैंने पतरस और यूहन्ना को भी एक सामान्य अपराधी की तरह जेल में डाले जाने के विषय में पढ़ा। उन्हें भी मेरी तरह आघात पहुंचा होगा। प्रेरित पौलुस ने जेल से लिखते हुए प्रत्येक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए लिखा था। ठीक है, तो मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करके उनकी शक्ति का प्रमाण दूंगी। शुरू में मैं अकेली इन आयतों पर चिंतन करती बैठी रहती। कमरे में उपस्थित महिलाएं सचमुच की गुनाहगार थी। उन्होंने बुरे कार्यों को पूर्ण मन से किया था। दुराचारी गुंडों से मिलकर बुरे कामों में उनकी भागीदारी रही थी। लूट मार तथा महिलाओं के अपहरण जैसे काम करती थी। एक महिला ने अपने पति की हत्या की थी। ये सब जानकर मैंने उन्हें नीची नजर से देखा। यीशु ने इस बात का एहसास दिलाया कि यह मेरा घमंड है। सच है, मैंने कबूल किया कि यह कैदखाना मेरे घमंड के लिए एक अच्छा सबक है। मेरे इस प्रकार खामोशी से बाइबल पढ़ना उन्हें अचरज में डाल दिया। मेरे प्रति उनका आदर बढ़ गया। उन्होंने पास आकर प्रश्न किया, इतनी लगन से जो तुम पढ़ रही हो वह क्या है? एक युवती ने पूछा। हालांकि वह उम्र में छोटी थी, किंतु पाप के कारण उसके चेहरे पर कोमलता की बजाय कठोरता दिखाई दे रही थी। कितने दिनों से लगातार इस किताब को पढ़ रही हो? जरूर कोई अच्छी किताब होगी। किसके बारे में लिखी है? उसने पूछा। क्या तुम सचमुच जानना चाहती हो इसमें क्या है? इस गंदी जगह में समय बिताना कितना मुश्किल है, इसलिए हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। अन्य महिला कैदी भी अपने गप्पे बंद करके मेरी ओर मुड़ गई। अपनी बाइबल ऊपर उठाकर मैंने कहा, यह एक आईना है। आईना? किताब को पकड़कर आईना कह रही हो? उन्होंने कहा। सच है, ये किताब है, परंतु आईना भी है। हम अपने न्यायकर्ता परमेश्वर की दृष्टि में कैसे हैं, इसमें देखा जा सकता है। तब तो हम इसमें अच्छे नहीं दिखाई देंगे, एक महिला हंसते हुए बोली। सच है, यह हमारे पापों को दर्शाने वाली किताब है। मनुष्य हमें दोषी मानकर दंड देता है। परमेश्वर पवित्र है, उन्हें हमारे पाप और अधिक बुरे दिखाई देते हैं। हमारे पाप उन्हें अत्यधिक अप्रसन्न करते हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है और यही परमेश्वर का न्याय है। अदालत में अपनी सच्चाई का इंतजार करने वाली यह गरीब महिलाएं बड़ी श्रद्धा से सब कुछ सुन रही थी। आप सब यही सोच रही हैं कि अब हमारा बचने का रास्ता नहीं है ना? दंड निश्चित है, क्या इस बात का डर है? परंतु इस आईने में परमेश्वर हमें 2 मार्ग दिखा रहा है। एक मार्ग दंड और मृत्यु की ओर जाता है, दूसरा मार्ग जीवन की ओर। जो चाहिए उसका चुनाव हम स्वयं कर सकते हैं। यह आईना यह सब कैसे दिखा रहा है? एक स्त्री ने पूछा। बिल्कुल, परमेश्वर ने स्वयं हमारे पापों को क्षमा करने का एक मार्ग तैयार किया है। सभी पापियों को अपने पास आने के लिए बुला रहा है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मत्ती 11 का 27 से 30 बाइबल से पढ़कर सुनाया। उनकी ये प्रतिक्रिया देखकर मैं अचंभे में थी। वे सारा ध्यान मेरी बातों पर लगाए थी। एक महिला ने कहा, सचमुच हम अपने पाप का बोझ ढो रहे हैं, इसलिए तो यहाँ आए हैं। हम अपने इन कामों को मिटा नहीं सकते हैं, है ना? एक महिला ने कहा। तब मैंने उन्हें परमेश्वर की क्षमा के बारे में समझाया। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। 1 यूहन्ना 1:9। यह सुनते ही उस महिला की आंखों से आंसू भर आए। हमें और बताओ, विनती करने लगी। प्रतिदिन सुबह मैंने उन्हें बाइबल सिखाना शुरू किया। शीघ्र ही उनमें थोड़ा बदलाव आ गया। वहां हाथ मुंह धोने की सुविधा नहीं थी, फिर भी उनके चेहरे पर नई चमक आ गई। वे मुझसे प्यार करने लगी। बदलाव यही नहीं था कि उनके सगे संबंधियों द्वारा लाए गए भोजन को मेरे साथ बांटने लगी। अपनी साफ सुथरी चादर भी मुझे दी। वैसे तो यह छोटी सी बात है, परंतु उनमें बड़ा बदलाव आया। सबसे अच्छा परिणाम यह निकला, उनमें से 7 ने अपने पाप परमेश्वर के आगे कबूल किए और पुलिस अधिकारियों के सामने अपने अपराध मान लिए, जो वे पहले मानने से इनकार कर रही थी। जिस स्त्री ने एक आदमी की हत्या की थी, उसने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सबने कहा कि फिर कभी बुरे काम नहीं करेंगे। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इनकी सेवा करने के लिए ही परमेश्वर मुझे यहाँ लाए हैं। मैंने यहाँ 1 माह व्यतीत किया।
3 महिला कैदियों को न्याय कार्यवाही के लिए बुलाया गया। मुझे छोड़कर जाने के दुख से वे रो रही थी। एक दिन मुझे निरीक्षक सुप्रिंटेंडेंट के कमरे में बुलाया गया। वहां जाकर देखा तो अनीस दीदी और उनके पास अफसर की पत्नी बैठी थी। अनीस दौड़कर आई और मैली कुचैली को गले लगाकर, हाय बहन, मैं ही तुम्हारी इस दुर्दशा का कारण हूं, कहते हुए बिलक बिलक कर रोने लगी। फिर अफसर साहब की पत्नी की ओर मुड़कर, मेरी बहन ने क्या गुनाह किया है कि जेल में डालना पड़ा? क्या किसी की हत्या की है? उन्होंने पूछा। तुम्हारी बहन ने मसीही धर्म अपनाया है, इस्लाम का त्याग किया है, यही सबसे बड़ा जुर्म है। अपने खुद के विश्वास के खातिर किसी को दंड नहीं दिया जाता। पाकिस्तानी कानून के अनुसार यह सरासर अन्याय है। तुम चाहो तो इसे अपने घर ले जाओ, उन्होंने कहा। दीदी मेरी ओर देखकर, गुलशन, तुम्हें हर हालत में मेरे साथ घर चलना होगा। दीदी, जीजा जी यीशु की निंदा करते रहेंगे, क्रूस की बेइज्जती, इसलिए वहां आना मुझे पसंद नहीं है। मैं इसी जेल में खुश हूँ। यहाँ के अपराधी यीशु का उपदेश सुनकर सुधर रहे हैं। यह कितनी अच्छी सेवा है। तुम्हें यीशु से कितना प्रेम है, आंसू भरी आंखों से कहते हुए उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। हाँ दीदी, मैं यीशु के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ मेरे साथ हुआ उससे मेरा विश्वास दृढ़ हुआ। कितनी ही कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, वह मुझे निराश नहीं बल्कि नया उत्साह देती है। मैं निराशा के अंधकार से गुजर रही थी, लेकिन उस अंधकार में भी मुझे रोशनी दी गई, मैंने कहा। दीदी बोली, मैं भी यीशु से प्रेम करती हूँ, मुझे उनके बारे में और बताओ। जीजाजी ने जिस दिन तुम्हें घर से बाहर निकाला उसी दिन वे सड़क दुर्घटनाग्रस्त हुए। वे 1 महीने से अस्पताल में हैं। उनकी समझ में आ गया कि यह तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करने का फल है। मैं भी अस्पताल के चक्कर काटते रहने के कारण तुम्हारे पास नहीं आ पाई। अब जीजाजी ने स्वयं तुम्हें घर जाने को कहा है। गरीब से गरीब और पापियों से अत्यधिक पापियों के बीच रही, लेकिन उनके साथ रहना कितना संतोषजनक था। 1 ही घंटे में मेरी परिस्थिति पूरी तरह बदल गई। अपनी दीदी के सुंदर आरामदायक भवन में साफ सुथरी जगह में मैंने स्नान किया। दीदी के सभी नौकर मेरी सेवा में उपस्थित थे। इस बात को सोच ही रही थी, कितने समय बाद इस बार मुझे बाहर निकल जाने का हुक्म दिया गया। मैं अपने विश्वास को लेकर बातें किए बिना चुप नहीं बैठ सकती।